कैसे कैसे लोगों ने सपने देखे थे, कैसे कैसे सभी अपने जीवन में कुछ करने की ठानी थी, परंतु समय को किसने देखा है? समय को कौन जान सकता है कि कब क्या हो जाएगा? क्या किसी को मालूम था? क्या किसी को ऐसा लगता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे? लेकिन हुआ ना। इसलिए प्यारे, समय बड़ा बलवान भी है तो समय बड़ा नाजुक भी है। समय जब रचयिता बनता है ना तो अच्छे अच्छों को भी पछाड़ देता है। जो लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहते हैं ना, समय आएगा तब कर लेंगे, समय आएगा तब हो जाएगा, समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। यदि आपको प्यास लगी है तो पानी चलकर नहीं आएगा आपके पास, आपको स्वयं जाना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा और फिर उसे पीना पड़ेगा। जब तक पियोगे नहीं, प्यास बुझने वाली नहीं है। केवल विचार करो कि ये पानी है और मेरी प्यास बुझ गई है, मेरा पेट भर चुका है, मैंने पानी पी लिया। ऐसा सोचने से प्यास नहीं खत्म होने वाली जब तक कि आप पियोगे नहीं। उसी प्रकार से समय आएगा तब कर लेंगे, समय होगा तब हो जाएगा, नहीं, प्रयास करना पड़ता है। कोई भी चीज बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती है। मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तब हो जाएगा। भाग्य प्यारे अपने आप नहीं बन जाता। भाग्य भी बनाने के लिए कर्म प्रधान है। कर्म करना पड़ेगा तब जाकर के भाग्य की रचना होती है, तब जाकर भाग्य बनता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता ही हमें जीवन में उच्च शिखर पर ले जाती है। इसलिए कर्म करो, और जब कर्म करोगे तभी तो आपका भाग्य बनेगा, तभी समय भी आपका सहायक होगा। समय के भरोसे ना बैठो, भाग्य के भरोसे ना बैठो, हमेशा कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि जो आपने सोचा है कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, मेरा भविष्य वैसा होगा, तो उस भविष्य को साकार करने के लिए आपको मेहनत आज से करनी पड़ेगी। मेहनत आज से करनी पड़ेगी, कर्म आज से करना पड़ेगा। उस भविष्य को साकार करने के लिए चलना तो आज से पड़ेगा ना, तब तो कहीं जा करके वो भविष्य हमारा वैसा बनेगा जैसा आपने सोचा है, विचार किया है। तो समय को यूं ही व्यर्थ में ना गंवाएं। आज विदेश इतने तरक्की पर क्यों है? आज विदेश इतने धनवान क्यों है? क्योंकि वहां पर लोग समय के महत्व को समझते हैं। वहां पर आपको कोई भी फालतू में कहीं पर 2 लोग 4 लोग खड़े बात करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है? अरे ऐसा भी होता है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य, इतने जरूरी कार्य छोड़ देते हैं कल पर, परसों पर। कहते आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, अरे नहीं 15 दिन बाद कर लेंगे।
और समय को कहाँ गंवाते हैं? व्यर्थ की बातों में, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जिनसे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, ऐसी जगह पर इस महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर देती है। एक बार एक व्यक्ति बैठा हुआ सूर्योदय से पहले तालाब के किनारे बैठा कुछ कंकड़ उठा करके तालाब में फेंक रहा था। बहुत सारे उसने कंकड़ फेंक डाले तालाब में, लेकिन जब सूर्य उदय हुए और सूर्य की प्रथम किरण जैसे ही उसने पत्थर उठाया फेंकने वाला था कि उसके उस पत्थर पर सूर्य की किरण पड़ी, आज वो पत्थर चमक उठा। जैसे ही वो पत्थर चमका, उसने देखा उसके आंखों के आगे उजाला ही उजाला हो गया। उसने कहा, रे ये कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहा है, ये क्या हो सकता है? आज उसने उस पत्थर को उठाया और जाता है सीधे सुनार के पास। सुनार से कहता है, ये कैसा अद्भुत पत्थर है, ऐसा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। सूर्य की किरण पड़ी और ये तो चमक उठा, चारों तरफ इसकी रोशनी फैल गई, मेरे आंखों के सामने जैसे कि अंधेरा हो गया। इतनी रोशनी, इतना उजाला इस पत्थर से, ये कैसा पत्थर है? सुनार ने कहा, रे पगले, ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है, हीरा। कहाँ मिला तुझे इतना कीमती अनमोल ये हीरा, तुझे कहाँ मिला? अब तो महाराज वो व्यक्ति वहीं पे सर पटक के रोने लगा, कहता है, हाय मैंने तो न जानी कितने ऐसे पत्थर उठा उठा के तालाब में फेंक दिए। ये हीरा था, इतना अनमोल हीरा, जिसे मैंने व्यर्थ में फेंक दिया, पता ही नहीं मुझे। अब समझ में आया, अगर ना फेंके होते तो हमें कितने सारे हीरे मिल जाते, हम कितने धनवान बन जाते, कितने अमीर बन जाते। इसीलिए भगवान कहता है, समय रूपी अनमोल हीरा, समय क्या है? हीरा है। और इस समय रूपी हीरे को आप व्यर्थ में गंवा रहे हो, आप फिजूल की बातों में इसे नष्ट कर रहे हो। ये समय यदि आपने सफल कर लिया तो यही समय आपको एक दिन इतना धनवान बनाएगा, इतना अमीर बनाएगा कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहते ना, समय को जिसने सफल किया उससे बड़ा धनवान इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकता है। समय हीरा है, समय खजाना है, इसलिए समय को सफल करना सीखो। ऐसे अपने इस अनमोल समय में अपने इन सांसों को व्यर्थ मत करो, अपने इस जीवन को व्यर्थ मत करो। कहते किसी से कहो तो कहते, महाराज अरे वो परिस्थिति आ गई थी, इसीलिए। क्या था? अरे वहां ऐसा हो गया ना, इसीलिए कुछ बातें चल रही थी, तभी हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे थे। अरे जो कुछ हो गया, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? क्या उन व्यर्थ की बातों से वो काम बन जाएगा? नहीं, काम करने से काम बनता है, व्यर्थ की बातों से कार्य बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। इसके लिए व्यर्थ की बातों में अपने समय को नष्ट मत करो, अपने जीवन को नष्ट मत करो, क्योंकि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। इस संसार में दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, संसार ही तो दुख सुख का खेल है। जैसे एक गाड़ी के तो पहिए हैं ना, अगर एक हटा दिया जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार से संसार में ये सुख और दुख का तो खेल ही है, ये तो आना और जाना है बराबर। सुख जाएगा तो दुख आएगा और दुख जाएगा तो सुख आएगा। दुख में मत घबराना पंछी,
दुख का मेला है, चाहे वीर भवन अमर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बढ़े अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। इस संसार में भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन हर कोई अपने आप से अकेला है कि नहीं है? हर कोई अपने आप से अकेला है। देखने के लिए तो बहुत बड़ा परिवार है, देखने के लिए तो बहुत रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, बेटे हैं। आज हमारे पास एक माता जी आई सुबह सुबह, तो बेचारी बड़ा रो रही थी, कहने लगी दीदी इतने दिन हो गए हम आपकी कथा सुनने नहीं आए। क्यों नहीं आए? घर वालों ने आने नहीं दिया। कहते हैं अगर सुने जाओगी तो घर में नहीं रहने देंगे। ऐसा भी होता है आज के समय में। बेचारी बड़ा रो रही थी। हमने कहा तो आज, कहने लगी बेटा कोई भी खाने को नहीं देता मुझे, कोई भी खाने को नहीं देता, ना तो बेटे, ना तो बहू, ना तो नाती पोते, कोई भी नहीं देता है। आज के समय में भी ऐसा है कि महाराज जिनको आप अपना समझते हो, जिनको आज आप अपना मानते हो, सब कुछ करते हो जिनके लिए जीवन भर, अंत में वही आपको असहाय छोड़ देते, वही आपका साथ नहीं देते। 4 बच्चों को पालने के लिए एक माँ काफी होती है, और 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं उठाते। अंत में 4 बच्चे मिलकर एक बूढ़े माँ बाप की लाठी नहीं बन पाती, सहारा नहीं बन पाती। मैंने देखा, मैं थोड़ी देर के लिए तो निशब्द हो गई। आप यहाँ कैसे आ गई माता जी? चुपके आई। मैं चुपके से आपको मैं देखने आई, आपके दर्शन करने आई। मैंने कहा बताओ, ऐसा होता है आजकल संसार। इसलिए कहते हैं आपके चाहे कितने भी बेटे
हैं कितनी भी बेटियां हैं, सब अपनी जगह हैं, लेकिन एक भगवान आपका जितना बड़ा ये आपका पुत्र बनेगा और जितना बड़ा आपका ये नातेदार बनेगा ना, अंत का सहायक, पूरे जीवन का तो साथी है ही है, लेकिन अंत में भी जो भगवान के सिवाय और कोई आपका साथी नहीं बन सकता है। इसलिए सब कुछ करो प्यारे, सब कुछ करने के बाद भी भगवान को आप अपना साथी अवश्य बनाओ। आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटों में आप गोविंद को भी एक बेटा बना लो, 5वां बेटा आप गोविंद को भी बना लो, हमारे सामने सरकार को भी अपना 5वां बेटा बना लो। क्यों? क्योंकि वो 4 बेटे हो सकता है आपको धोखा दे जाएं, हो सकता है आपको धोखा दे जाएं, आपका साथ ना दें, लेकिन महाराज ये 5वां बेटा जो आपका बनेगा ना, ये आपको अवश्य अंत में साथ देगा। इसके लिए हर कार्य करो। 4 बच्चों के लिए आप कपड़े खरीद कर लाते हो, अभी होली आ रही है, अभी क्या अपने परिवार के लिए आप सब कुछ खरीद कर नहीं लाओगे? लाओगे ना। हमारे भगवान कितने के कपड़े वस्त्र कितने महंगे पहनते होंगे बताइए, कितने महंगे पहनते होंगे? क्या एक जोड़ी भगवान के लिए हम कपड़े नहीं खरीद सकते? आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं, यदि हमारे ठाकुर जी हैं, तो उनके लिए वस्त्र नए नए खरीद कर लाओ, क्योंकि भगवान धन आपसे नहीं मांगता है। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। प्रेम से उसके लिए आप जो कुछ भी खरीद कर लाओगे ना, बड़े भाव से पहनाओगे, भाव से खिलाओगे, भगवान आपको उतने ही भाव से, उतने ही प्रेम से आपको भगवान भी आप पर कृपा बनाएंगे, क्योंकि भगवान भाव देखता है, धन नहीं देखता है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं, जिनको आप अपना मानते हो, अंत में वही आपको धोखा दे करके जाते हैं, आपका साथ नहीं निभाते हैं। हमेशा भगवान को आप साथी बना लो, आपके हर कदम पर वो मददगार साबित होगा। भगवान कहता है, आपने कल सुना कि द्रौपदी मैया, द्रौपदी जी ने सबकी तरफ देखा कि 5-5 पति मेरे बैठे हैं, इतने धनुर्धर वीर प्रतापी, कोई तो मुझे बचा ले। भीष्म पितामह दादाश्री बैठे, ये तो बचा ले। सबको पुकारा, लेकिन जब कोई उनको बचाने नहीं आया, तो अंत में किसकी याद आई? गोविंद की याद आई, हमारी सरकार की याद आई। ऐसे ही हमारे बिहारी जी हैं, जब इनकी याद आई, भगवान रुक्मणी मैया देख रही है, भगवान से कहती है प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हो? आपके बहन की लाज देखो, बीच सभा में आपके बहन के साथ क्या हो रहा है, आपको जाना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तो कब का तैयार बैठा हूँ कि मैं जाऊं, लेकिन अभी इनकी आस देह की दुनिया, देह के पदार्थ, 5-5 पतियों की तरफ उनकी उम्मीद है कि ये 5-5 पति बैठे, ये मुझे बचाएंगे, इतने मेरे घर परिवार वाले बैठे, ये मुझे बचाएंगे। जब तक मैंने कहा संसार के पीछे पड़ोगे ना, तो संसार के पीछे पड़ोगे तो वो आपको परिणाम में दुख ही देगा। क्या हुआ? कोई बचाने नहीं आया। अंत में याद आया, हे गोविंद, हे कृष्ण कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, कहाँ हो? आओ मेरी लाज बचाओ, मेरी रक्षा करो। आखिर कृष्ण आए। अबला मुख सो सुनी द्वारिका, छोड़
ऐसी भगवान दौड़े हैं। जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु आप आओ, सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। जैसे ही भगवान को पुकारा, आज भगवान देर नहीं किए, उठ दौड़े और आए। आज कहते हैं चाहे मुझे 16,108 मेरी रानियां सबकी साड़ी लगानी पड़ जाए, मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बहन की लाज बचाऊंगा। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ नहीं, परिस्थितियों का काम है आना, और आपका काम है हमारे सामने सरकार गोविंद को बुलाना। प्रेम से बुलाओगे कैसे? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। प्रेम से गाना। प्रभु इस संसार में आए हैं, इस जगत में आए हैं, तो सब कुछ आएगा। एक चीज नहीं रह सकती, हमेशा एक चीज नहीं रह सकती है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा, जो सुबह था वो अभी नहीं है, और जो अभी है वो शाम को नहीं होगा। क्योंकि कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो देना चाहते मेरे प्यारी सरकार, तू जो देना चाहते मेरे प्यारी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मेरे मालिक, ये सब तो आपका ही है, आप तो करता हो, आप तो करतार हो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपकी रजा में जो आपको पसंद होगा वो हमें भी पसंद होगा प्यारे। इसलिए चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। लेना है कि नहीं बताओ? भगवान जैसे भी रखे, जिस हाल में भी रखे, रहने के लिए राजी हो, तैयार हो? तैयार हो? कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। सब हर हाल में भगवान जैसे भी रखे हम तैयार हैं, है ना? तो दोनों हाथ उठा के, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों से दे हार,
हरा हरा संसार, चाहे हाथों से भी प्यार, चाहे हरा भरा संसार। तू जो देना चाहे दे मेरे प्यार सरकार, तू जो देना चाहे दे मेरे प्यार सरकार। फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। तो जो
क्योंकि जीवन में सदैव एक जैसी कोई भी चीज नहीं रहती। एक छोटी सी बात बताऊं। एक बार एक राजा अपने मंत्री से कहता है कि तुम मुझे एक अंगूठी बना कर दो। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुना, जीवन में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, ध्यान से सुना। इतने दिनों की कथा आप सबको भले याद रहे ना रहे, मैं कहती हूँ याद रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ इस बात को अवश्य याद रखना, काम आएगी बहुत जीवन में। ये समझ लो कि ये हर परिस्थिति का मूल मंत्र है, इसलिए मैं कह रही हूँ, याद रखना, ध्यान से सुना। राजा ने मंत्री से कहा एक सुनार को बुलाओ। सुनार को बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया मेरे लिए एक ऐसी अंगूठी तैयार करो और उस अंगूठी में ऐसे 2 शब्द अंकित करना जो मेरे मुश्किल के समय काम आए। क्या? ऐसे 2 शब्द लिखना जो मेरे मुश्किल के समय काम आए। सुनार ने कहा कि ठीक है, राजा की आज्ञा है, मानना तो पड़ेगा। सुनार चला गया, अंगूठी तो बनाकर तैयार कर दी, पर उसमें वो 2 शब्द क्या लिखे उसको समझ नहीं आया। अंगूठी तैयार हो गई है, लेकिन वो विचार करता है कि मैं इसमें कौन से 2 शब्द लिखूं जो राजा के मुश्किल के समय काम आए। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ये अंगूठी लेकर जाता हूँ तो राजा मुझे दंड भी दे सकता है, क्योंकि उसकी बात को मैंने पूरा नहीं किया, राजा मुझे दंड दे सकता है। तब तक उसको समझ में आया, सुनाई पड़ा कि हमारे नगर में एक संत जी पधारे। हमारे नगर में एक संत जी पधारे हैं। किसी ने बताया संत बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। एक काम करो, हो सकता है तुम संत के पास जाओ तो संत जी तुम्हारे इस समस्या का समाधान बता दें। आज वो सुनार दौड़ता दौड़ता संत के चरणों में गया, संत के चरणों में बैठ गया। कहता है अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, मेरी इस समस्या का आप ही समाधान कर सकते हैं। संत ने कहा क्या है, कैसी समस्या है आप बताइए तो। वो सुनार कहने लगा महात्मन, राजा ने मुझे आज्ञा दी है, आदेश दिया है कि मेरी स्वर्ण की अंगूठी बनाओ, उसमें कुछ ऐसे शब्द अंकित कर देना जो मुश्किल के समय मेरे काम आए। मैं क्या लिखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और राजा के आदेश का यदि हमने पालन नहीं किया तो राजा हमें दंड दे सकता है। संत ने कहा इसका मैं क्या उत्तर दूं? तो सुनार कहता है बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे कि सब कष्टन को अंत। संत जब मिलते हैं तो सभी कष्टों का अंत हो जाता है। और मुझे पता है कि आप मेरे इस समस्या को दूर अवश्य करेंगे। कहते हैं इतनी उम्मीद लेकर आए हो तो ठीक है। कान में 2 शब्द कह दिए। आज तो सुनार ने जैसे वो सुना इतना खुश हो गया, महाराज वो कूदते कूदते घर गया और घर में जाकर अंगूठी पर वही 2 शब्द लिख दिए और सीधे राजा के पास पहुंच गया। राजा से कहता है महाराज मैं आपकी अंगूठी बना कर लूंगा। जैसे ही गए राजा ने अंगूठी को पहन लिया और अपने कार्य में व्यस्त हो गए। पड़ोसी राजा वो राजा से शत्रुता रखता था। पड़ोसी राजा ने समय पाकर ये राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो महाराज जब तक युद्ध कर सकते थे राजा ने युद्ध किया, और जब लगा कि अब मेरे प्राणों पर आ बनी है, अब मेरा बचना मुश्किल है, तो आज राजा ने विचार किया कि क्यों ना
युद्ध क्षेत्र से भाग जाऊं। यदि प्राण है, जान है तो जहान है, मैं बच जाऊंगा तो पुनः सेना तैयार करके मैं पुनः युद्ध के लिए आ सकता हूँ। यदि आज मैं ही मार दिया गया तो फिर ये कैसा राज्य, कैसा क्या। आज राजा युद्ध क्षेत्र को छोड़कर जंगल की ओर भागा। जंगल की ओर भागा और महाराज जंगल में जैसे पहुंचा, जंगल में एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी और आज उस गुफा में राजा छुप गया। आज शत्रु के सैनिक पीछा करते राजा का आ रहे थे। 4 सैनिक आए हैं और आ करके देख रहे, कहते राजा आया तो इधर ही भाग कर है, लेकिन गया कहाँ। दूसरा कहता है घोड़े की चाप तो यहीं तक दिख रही है। तीसरा कहता है मुझे तो लगता है कि राजा इस गुफा में बैठा है, हो ना हो लेकिन वो इसी गुफा में। और राजा तो अंदर बैठे सुन रहे थे कि चारों ये शत्रु के सैनिक हमें ढूंढते ढूंढते आ गए और पता नहीं आज मैं बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा। याद आया कि मैंने सुनार से कहा था कि मेरी अंगूठी में 2 शब्द अंकित करना जो मुश्किल के समय काम आए। और जैसे ही राजा ने अंगूठी खोली, अंगूठी खोल कर देखा तो उसमें क्या लिखा था, यह भी बदल जाएगा। क्या लिखा था, जोर से बोलो, यह भी बदल जाएगा। राजा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई और राजा निश्चिंत हो गए। राजा कहते हैं कि यह भी बदल जाएगा। आज चौथा सैनिक कहता है तुम सब पागल हो क्या, तुम सब मूर्ख हो। तो बोले क्यों। तो कहते हैं अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा, ये जो गुफा है, गुफा के बाहर ये जाला बना हुआ है मकड़ी का, मकड़ी का जाला लगा है। अगर राजा इसके अंदर गया होता तो क्या ये बाहर मकड़ी का जाला लगा होता। हुआ क्या कि जब राजा अंदर चले गए गुफा में तो बाहर से एक मकड़ी जाला बुनी। तो चारों विचार करने लगे, बात तो सही कह रहे हैं, यदि राजा इस गुफा में होता तो ये दरवाजे पे गुफा के बाहर जाला नहीं होता। चारों सैनिक चले गए, राजा मुस्कुराने लगे बैठे बैठे, कहते हैं ये भी बदल जाएगा। राजा पुनः निकले, एक गुप्त सेना तैयार की और गुप्त सेना को तैयार करके पुनः आक्रमण किया जा करके और अपने राज्य को भी जीता और पड़ोसी राजा जो आया था युद्ध के लिए उसके भी राज्य को जीत लिया। और आज रथ पर बैठ करके अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही राजा प्रवेश किए, अंदर दुदुम्बियां बज रही हैं, सेनाइयां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, राजा के स्वागत में पुष्प वर्षा हो रही है, प्रजा खुशहाली मना रही है। राजा के मन में वही बात आ गई कि यह भी बदल जाएगा, क्योंकि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, महाराज सदैव एक जैसा कुछ भी नहीं रहता है। जीवन में रहता है एक जैसा, बताइए, कभी नहीं रहता है। इसलिए हर परिस्थिति का ये मूल मंत्र है, हमेशा याद रखो, आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा, क्योंकि झूले का पलड़ा जितना आगे आता है उतना पीछे भी जाता है ना। यदि धूप है तो छांव भी है, यदि सुख है तो दुख भी है, यदि दिन है तो रात्रि भी है। उसी प्रकार जैसे 4 ऋतुएं होती है ना, जाड़ा, गर्मी, बसंत, बरसात, है ना, 4 ऋतुएं आती हैं। उसी प्रकार दिन के भी 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, संध्या, रात्रि। उसी तरह से 4 युग भी होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। उसी तरह से उम्र की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, जीवन की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अंत आता है ना। उसी प्रकार से जीवन में हर परिस्थिति भी आती है, लेकिन कभी भी ज्यादा सुख आए तो अभिमान मत करना, जब सुख आए तो भगवान को मत भूलना,
हमेशा खुश रहोगे। भूतकाल कहते हैं सपना, भूतकाल सपना, भविष्य कल्पना और वर्तमान अपना। इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान अपने मुट्ठी में है, अपने हाथ में है। अगर तुम हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहोगे तो भगवान भी कहता है तथास्तु, हमेशा खुश रहो। इसलिए क्या, मेरे बाटे बिहारी समरिया, मेरे बाटे बिहारी समरिया, क्या तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सभी सारे मेरे बाटे बिहारी समरिया, मेरे बाटे बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे है, तेरा जलवा कहाँ पे है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। बोले बोले बिहारी लाल की।
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम से मैं सुबह तक उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम से मैं सुबह तक उतर जाएगी, राधा के तो जाम पी ले जरा, राधा के तो जाम जरा सारी नसें में गुजर जाएगी, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, कहाँ बन रही है, यहाँ पर लोग जब पीते हैं तो पी पी के गिरते हैं, क्यों? कहते हैं एक दिन का सुख लेना हो तो 7 भांवर डालो, एक दिन का सुख लेना हो केवल तो 7 भांवर डाल लो, एक दिन का सुकून मिल जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर। और कहते हैं कि अगर 1 घंटे का सुख लेना हो तो लोग चढ़ा लेते हैं, है ना, लेकिन ये गलत है। वो तो जब गलत संगत में पड़ करके जब पीते हैं तो लोग गिरते हैं, वो भी पीते हैं और पीते तो हम भी हैं, लेकिन वो गिरते हैं पर हम गिरते नहीं हैं। कैसे? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, पीते हैं हम भी पीते हैं सत्संग का प्याला, क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? वो तो पीते हैं गलत चीज, लेकिन पीते हम भी हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं पर गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं सत्संग का प्याला, हम भी पीते हैं सत्संग का प्याला, हम भी पीते हैं सत्संग का प्याला, ये वो अंगूरी मेरी आँखी है, ये वो अंगूरी मेरी आँखी है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर रहती है, बिहारी
प्यारे आंखों में